हो गया भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मेम साहब, वो देखिए ना आगे पुलिस वाले खड़े। वो मेम साहब अभी 1000-2000 रुपये का चालान काट देंगे। मेम साहब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इधर से एक रास्ता है, वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी पहुँचा दूंगा मेम साहब। लेकिन भैया आप डर क्यों रहे हैं? मेम साहब आपसे बताया ना, वो भी चालान काट देंगे, कुछ ना कुछ कमी निकाल के चालान जरूर काट दें। अभी 2 दिन पहले मेम साहब मेरा चालान काटा था 1000 रुपये का, अभी वही ढंग से पैसे नहीं कमा पाया हूँ। अभी जाऊँगा फिर से, मेम साहब यही लोग थे, अभी फिर मेरा चालान काट देंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के पेपर नहीं है? मेम साहब ड्राइविंग लाइसेंस भी है, गाड़ी के पेपर भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बताते हैं। कभी बता देते हैं नो एंट्री जोन है, कभी बताते हैं इधर से रास्ता नहीं है, कभी बताते हैं आगे का रास्ता बन रहा है, और चालान काट देते हैं मेम साहब। भैया जब आपके पास गाड़ी के पेपर्स भी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तब डर किस बात के ले रहे हैं? मेम साहब आप समझ नहीं रहे मेम साहब, वो लोग पता नहीं कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं और बोलते हैं कि इधर से जाना मना है, आगे रोड आप बंद। बेमतलब के डर रहे हैं, आप चलिए ना, क्या दिक्कत हो गई? मेम साहब मैं आपको इधर से छोड़ दे रहा हूँ ना, आपको जल्दी पहुँचा दूंगा। यहाँ कहाँ से? मेम साहब एक पीछे से रास्ता है, वो थोड़ा सा लंबा है, बस आपको 5-10 मिनट। भैया 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भैया चलिए ना, क्यों डर रहे हैं? मेम साहब वो भी चालान काट देंगे भैया मेम आप साहब। टाइम देखिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। अगर आपने और देरी करी तो फिर मेरी जॉब चली जाएगी। आप प्लीज जल्दी चलिए। अरे मेम साहब वो भी चालान काट देंगे, मैं आपको इधर रास्ते से ले अरे चल। नहीं भैया, आप बेमतलब के डर रहे हैं। आप टाइम देखिए, आप खुद टाइम देखिए, आप चलिए ना, कुछ नहीं होगा। अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं बात कर लूंगी ना। चलिए ना भैया। मेम साहब चलिए, आप लोग समझती नहीं। अभी मेरा फिर से समझने 1000। की क्या बात है भैया, आप बेमतलब के डर रहे हैं। 1000 तो मैं बात कर लूंगी, आप चलिए तो। अभी 1000 रुपये नुकसान हो जाएगा। लंबा हाथ मिला ही नहीं है, तो बकरा मिलता तो अच्छा पैसा कमा पाते हैं। अरे चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करते हैं, यहाँ बकरे बहुत सारे आएंगे। भाई बहुत बढ़ गई है, कहाँ करें? समझ जाओ, रिक्शा आ रहा है, इसको साइड लगो। किराया लगाओ, बाहर निकल, बाहर निकल। क्या वो साहब? इधर आ, पहले एक बात बता, तुझे पता है ना ये एरिया नो एंट्री है, तो यहाँ से ऑटो क्यों लेके जा रहा है? साहब 2 दिन पहले तो मैं इसी रास्ते से गाड़ी चला रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था साहब। आज 2 दिन पहले भी चालान हुआ था ना? हाँ साहब 2 दिन पहले आप ही लोग चालान किए थे। एक काम कर, पेपर निकाल तू। पेपर सारे कंप्लीट है? जी साहब। दिखा तू। अच्छी तरीके से इसका पेपर चेक करना, अगर कुछ हो तो फिर बताना। साहब अभी परसों भी आप लोग को कागज हम दिखाए थे, सारे कंप्लीट थे। दोबारा दिखाया। ये साहब लाइसेंस पुराना वाला साहब है, ये साहब आरसी है। लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं करवाया? साहब है तो नहीं साहब 2036 का। तेरा फिर भी चालान कटेगा साहब। फिर भी क्यों कटेगा? सारे कागज तो साहब पूरे आप तेरे को पता है जब आगे नो एंट्री है तो तू ऑटो लेके क्यों आ रहा है? और इस एरिया में ऑटो चलाना बैन है। साहब इधर से तो सर टीएसएम जाने का रास्ता तो साहब यही है, उसके बाहर से हम लोग पता नहीं कितने चक्कर लगाते हैं साहब। गरीब आदमी मत परेशान करिए साहब। अरे सुन, मेरे को मत बता, दरोगा मैं कि तू? साहब भी 1000 रुपये का चालान हमारा 2 दिन पहले काटे थे, वही नहीं कमा पाए साहब। आप सारे कागज है साहब, एक एक कागज हमने रखा हुआ है साहब। अरे यार चालान कटेगा ही। पहली बात बता, उस दिन तेरा 5000 रुपए का ही चालान कटा था ना? अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसे 5000 ले लेते हैं, जुर्माना उर्माना सब निपटा लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब 5000 रुपये का कहा है साहब, सारे कागज पूरे, उसके बाद भी आप लोग चालान काटने को बोल रहे हो साहब। इतना नहीं कमाते हम लोग, 200-400 रुपये दिन का कमाते अरे हैं। बहस मत कर। नाम क्या है तेरा? साहब अंकु नाम है हमारा। किसके अंडर रिक्शा चला रहा है तू? किसका रिक्शा चला रहा है? साहब ये अभिषेक सिंह का रिक्शा है। हाँ तो तू क्या चाहता है कि अभिषेक सिंह जो रिक्शा है वो थाने से लेके जाए? नहीं साहब अगर आप हाँ रिक्शा काम साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर साहब हमको रिक्शा भी चलाने कोई नहीं देगा। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, एक काम कर, हम माफ कर देंगे। तू 1000 रुपए हमें दे और यहाँ से निकल। साहब 1000 रुपये साहब, अभी सुबह का टाइम है, 1000 रुपये साहब कहाँ है वहाँ अबे पर? वो चूतिया, तूने सुबह से 1000 रुपए तक नहीं कमाए? नहीं साहब बिल्कुल पहली सवारी यार साहब हमारी। तावड़े एक काम करो, इसका तुम रिक्शा सीज करो तब इसको समझ में आएगा। नहीं साहब रिक्शा हमारा न सीज करिए साहब। देख मेरी बात सुन, 1000 रुपए दे तो फिर ठीक है, मैंने तेरा रिक्शा सीज करवा। तावड़े एक काम करो, तू सीज ही कर दे इसका रिक्शा। साहब हमारे कागज साहब दे दीजिए साहब। कुछ कागज नहीं मिलेगा। ज्यादा करेगा ना तो यही गिराक मारेंगे साहब कैसे मार सकते हैं उसे आप? अरे वो मैडम, ये हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप शांति से बैठी रहिए, क्या ठीक है? काम कर रहे हैं आप? जब उसके पास गाड़ी के पेपर्स भी हैं, लाइसेंस भी है, तो आप क्यों मार रहे हैं उसे? अरे आप कौन है? साहब सवारी है साहब, पहली सवारी। आप लोग साहब फालतू में गरीब आदमी को परेशान करते हो। अरे चुप, ये तेरी पहली सवारी ना, तो अपनी पहली सवारी से बोल दे कि हम लोग के बीच में ज्यादा बात मत करे। आप गरीब आदमी को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं बेमतलब के? अरे मैडम देखिए, ज्यादा झांसी की रानी ना बनिए, ठीक है ना? आप ये जो कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं और आपकी कंप्लेन हो जाएगी। अरे सुनिए, देखिए गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं, आप नहीं होती हैं कोई बोलने वाली। पुलिस वाले हम हैं कि आप है ना, आप अपना काम करिए। और सुन, मुझे लगता है कि तेरे को लगता है रिक्शा तेरा जब्ती करना पड़ेगा। तावड़े सीज कर इसका रिक्शा। नहीं सीज कर, साहब मेम साहब सही तो कह रही है, सारे हमारे कागज पूरे हैं, आप लोग फालतू में परेशान करते हैं बिना साहब। बात आप इसको परेशान कर रहे हैं, हर चीज आप किस लिए इसको रोके? आप ये बताइए, किस बात का आप इसका चालान काटेंगे? ऊपर से साहब आप लोग हाथ भी उठा रहे हैं। हमने ऐसी कौन सी गलत चीज कर दी? हम अपना गाड़ी तो चला रहे हैं साहब।
अरे चला रहे तो ठीक है ना, एक बात बताइए सर, बताइए तो हम इसको अभी 2-4 मारे सही कर रहे हैं। मैं एक काम कहता हूँ, तावड़े तू इसका रिक्शा सीज कर और इसको तो थाने में डालते हैं, इसको समझ नहीं में नहीं आएगा। साहब, आप किस लिए थाने में डालेंगे आप ये अरे बताइए? मैडम आप शांत बैठिए, हम क्यों अपना शांत बैठे हैं हम? ए सुन, मैडम को इधर से भेज, अपनी सवारी है, ज्यादा तेरे पचड़े में ना डाले वरना ये भी फंसेंगी। अभी 1000 का 10,000 देना पड़ेगा, समझा? मेम साहब रहने दीजिए। मेम साहब आप गाड़ी में बैठ जाइए वरना मेरी गाड़ी भी जब्त कर देंगे। आप मेम साहब बैठ जाइए। और क्या, अब चलान काट इसका, हाँ। लंबा काट। सुन, अभी 1000 रुपए देके मामला रफा दफा करेगा या थाने तक चलेगा? नहीं साहब दे रहा हूँ देखा साहब, 500 रुपए है साहब। 500 रुपए, इससे क्या होगा? वॉलेट चेक कर, 500 रुपए। नहीं साहब नहीं, पैसा सुबह से नहीं तूने सिर्फ 500 रुपए कमाए। साहब। 2 ही 3 सवारी मिली थी तो 500 रुपए हो पाए अबे साहब। यहाँ क्या तावड़े पैसा रख और इसको भेज यहाँ से, साले की शक्ल देख के। 500 में क्या होगा? अब सुन, अगली बार आए ना तो पूरा पैसा देके जाना। अभी निकल यहाँ से। साहब कागज गाड़ी के। ले, जेब में 500 रुपए और चला रहे हैं। जल्दी से लेके जा इसको। जा रहे साहब, जा रहे। ये साहब 500 पत्ती आई है, बताइए इसमें क्या होगा? कोई बात नहीं, तावड़े अभी खड़े रहते हैं, देखना कोई लंबा हाथ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसा कहो आप साहब, तो हम धर लें? रख लो तुम अपना खर्चा। लीजिए मेम साहब, आ गया। 20 पे हुए मेम साहब। मेम साहब देख लिया आपने, हम आपको पहले ही मना कर रहे थे कि आप आगे ना जाइए। 20 रुपए आपके चक्कर हमारे 500 रुपए का नुकसान हो पहली गया। बात तो ना आप उन्हें बिना बात एकदम अपने पैसे दे के आए हैं। अरे मेम साहब अगर उनको पैसा नहीं देते ना तो मेरा रिक्शा जब्त कर लेते। कैसे जब्त कर लेते? अरे मेम साहब उनके पास अथॉरिटी है, वो जमा कर लेते। किस कुछ बात की अथॉरिटी? अरे कुछ होना भी तो चाहिए जब्त करने के लिए, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। मेम साहब अभी 1 हफ्ते पहले हमारे दोस्त का रिक्शा जब्त कर लिया है, अब उससे कह रहे हैं कि जाके कचहरी जाके छुड़वाओ। तो आप लोग क्यों नहीं जाते ऊपर तक? अरे मेम साहब हम लोग पास इतना समय का, हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे कि यहाँ पे अपना कमाई धंधा मतलब करेंगे। आप लोग अपना पैसा वेस्ट करना वो सही लगता है आप लोगों को, पर आपको कंप्लेंट करना सही नहीं लगता? अरे मेम साहब जिधर पुलिस वाले होते हैं हम लोग उधर आगे जाते हैं नहीं, वहाँ से मुड़ आते हैं। आपने जबरदस्ती किया तो हम लोग चले गए। जबरदस्ती क्या? आपने एक तो आपने मुझे बात नहीं करने दी उनसे। मेम साहब अगर आपको हम बात करने के 2 मिनट का और मौका देते ना तो हमारी रिक्शा ले जाके थाने में खड़ा कर देते। कैसे कैसे ऐसे कैसे आपका चालान कर देंगे? हाँ अरे मेम साहब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे 2-3 दोस्त परेशान होने के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। ऊपर से मालिक उनसे डेली का 800 रुपये कोटा अलग से ले रहा है और बोल रहा है अगर रिक्शा 1 हफ्ते के अंदर नहीं आया तो तुम्हारे पर केस ऊपर से कर देंगे। अब मेम साहब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे कि यहाँ पे अपने घर पालने के लिए रिक्शा चलाएंगे। अरे भैया आपको कंप्लेन कर देनी चाहिए, बस ना बात सुनिए आप। मेम साहब आपके चक्कर वैसे ही मेरा 500 रुपये का नुकसान हो गया है। आप एक काम करिए, आप जाइए, हम देख लेंगे अपना। हाँ ठीक है। ऐसी सवारी मिलती रही तो हमारा रोज डेली का 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान ही हो जाएगा। यहाँ कमाई धमाई कुछ है नहीं, महीने का बड़े मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये कमाते हैं। उसमें से जैसे पुलिस वालों को अगर 2-3 हज़ार रुपये महीने का चला जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या और किराया क्या भरेंगे? ऐसे लोग आते रहे तो हमारा तो काम ही हो गया। आप फ्री हो क्या? अरे तुम यहाँ कैसे? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। क्या आपके डिपार्टमेंट में सारे लोग करप्ट ही हैं? करप्ट मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आज सुबह मैंने एक ऑटो करी और उस ऑटो वाले को पुलिस वाले ने रोक लिया और उससे बेमतलब का चालान लिया, बेमतलब के पैसे लूट रहा था अरे उससे। तुम्हें नहीं पता लगा होगा, वो उस ऑटो वाले के पास गाड़ी के कागज वगैरह नहीं होंगे इसलिए किया होगा। ऐसा कुछ नहीं था, उसके पास सारी चीज़ थी, उसके बाद भी सारे चीज़ होने के बाद भी उसने चालान हाँ। काट दिया। पुलिस वाले होने का फ़ायदा उठा रहा था अपने, और मुझे भी उल्टा सीधा बोल रहा था कि तुम झांसी की रानी मत बनो, ये मत करो, ये मत बोलो और जाओ चुपचाप। मतलब तुमने रोकने की कोशिश हाँ की? मैंने रोकने की तुमसे कोशिश बहस कर रहा था वो? बिल्कुल। ये किस एरिया की बात है? वो तुम्हारे ऑफिस के साइड? हाँ मैं ऑफिस जा रही थी उस टाइम। अच्छा वो पुल के नीचे क्या? हाँ पुल के नीचे, और ज़बरदस्ती उसने पैसे लिए। वो बेचारा बोलता रहा कि मेरे पास सारे पेपर्स है, उसके बाद भी। देखो अब किसी ऑफिसर के खिलाफ ना ऐसे कंप्लेन करना या खुद एक्शन लेना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं खुद वहाँ जाता हूँ और पैसेंजर बन के मैं जाता हूँ। मैं फिर देखता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, जैसा तुम बता रही हो वैसा ही है, तो मैं फिर एक्शन लूँगा उनके खिलाफ। और तुम परेशान मत हो। तुम कितने देर हुआ तुम अभी आई? थोड़ी देर ही हुई है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ आराम करो, मैं आता हूँ अभी, इस टॉपिक पर बात करेंगे आराम से। ठीक है। ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी एरिया में ये सब करप्शन, मतलब गरीब आदमी को फालतू में परेशान करके उससे पैसा लूटा जा रहा है। एक काम करता हूँ, मुझे खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे, तभी मैं इन सारी चीज़ों का पता लगा पाऊँगा।
अरे भैया क्या हो गया, आपने ई रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब साहब हम आगे नहीं जा पाएंगे साहब। अब आगे नहीं जा पाएंगे, क्यों? साहब वो देख रहे हैं ना, अब दरोगा साहब खड़े हैं, इंस्पेक्टर साहब और वो खड़े हैं ना, वो साहब चालान काट दे सकते हैं साहब। 1.5 हफ्ते के अंदर हमारा 3-4 हज़ार नुकसान हो गया साहब। इधर से नहीं साहब, आप पीछे चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं, आप बैठे अरे रहिए। भाई साहब हमको लेट हो रहा है, अगर हम उधर से जाएंगे कितना समय वेस्ट होगा? उधर से आधा घंटा पूरा लगेगा और यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, सीधे पहुंच जाएंगे अभी। और आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर खड़े हैं तो खड़े रहने दीजिए, आपका नहीं। चालान थोड़ी ना करेंगे वो। साहब कुछ ना कुछ बता के वो चालान जरूर कर देते हैं। इधर से जितने भी रिक्शे वाले जाते हैं ना साहब, उन सबका रिक्शे का चालान करते हैं साहब। दिन का कम हाँ से कम तो उनका कागज कंप्लीट नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, इसलिए ये सब करते रहे होंगे। साहब हमारे पास सारे कागज कंप्लीट है। जितनी बार आते हैं वो कभी बोलते हैं कि आगे काम चल रहा है, कभी बोलते हैं नो एंट्री लगी है, कभी साहब अंदर गाड़ी से नो एंट्री का बोर्ड लगा के रख देंगे और जब गाड़ी रुक जाती है तो कहेंगे देखो नो एंट्री बोर्ड लगा था साहब। देखिए आप हमारी बात सुनिए, ऐसे किसी को भी पुलिस वाले परेशान नहीं कर सकते। अगर आपके पास कागज नहीं है तभी तो चालान करेंगे, कोई वैलिड रीजन होगा उसके लिए चालान करेंगे कि बेफालतू में कर देंगे। साहब हमारा 4 बार जैसे आप बोल रहे हैं ना, ऐसे ही हमारी सवारी बोलती है कि आगे चलो, ऐसे नहीं चालान करेंगे साहब। अभी परसों नरसों की बात है, मेम साहब आई थी, वो कह रही थी कि हम बात कर लेंगे, देखते हैं आपका चालान कैसे काटेंगे। साहब जब 1000 रुपये का हमारा चालान कट गया तो आगे जाके बोल रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिए। और साहब अगर हम मेम साहब को बोलने देते ना तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा रिक्शा जो है वो सीज कर देंगे। साहब अरे, हमारे लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, वो बोल नहीं कर पाई होगी, बात नहीं कर पाई होगी। आप एक बार मुझे ले चलिए, मैं बात करता हूँ ना। साहब समझा करिए, हमारा 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा साहब। हमारे दोस्त जानने वालों के 3 रिक्शे सीज हुए पड़े। अब अरे वो साहब ऐसे नहीं होता है भाई, कोई ऐसे थोड़ी ना ई रिक्शा सीज कर देगा। सीज करने के भी एक प्रोसीजर होता है। जब तुम्हारे कागज कंप्लीट है, तुम्हारे गाड़ी सब सही है, कागज, तो तुम्हें क्यों सीज करेगा? तुम्हारा चालान क्यों करेगा? साहब आप कुछ और को बुला लीजिए साहब, हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, अगर उन्होंने चालान किया तो वो पैसा मैं दूंगा तुम्हें। अब ठीक है ना? अगर जितने भी रुपए का चालान होगा वो सारे पैसे मैं तुमको दे दूंगा। साहब यहाँ से आगे जाना खाली 10-15 रुपये लगता है, अभी आपका 1000 रुपये नुकसान हो जाएगा साहब। कोई दिक्कत नहीं, तुम चलो, मैं देखना चाहता हूँ ये फालतू में कैसे चालान करते हैं। ठीक साहब आप देख लीजिए, लेकिन साहब पैसा आप दे दीजिएगा। हम पैसा दे देंगे, हम बहुत वादा नुकसान साहब करते हमारा हैं, हम हो वादा चुका है। करते हैं पैसा तुम्हारा पूरा दे देंगे। चलो ठीक साहब चलिए। ऐसे कोई चालान थोड़ी ना करता है यार। साहब अभी देखना आप कैसे चालान करते हैं, क्या क्या उल्टा सीधा बोलेंगे। जब तक तावड़े नहीं आता तब तक एक आधे चालान मैं ही मारे कुछ पैसे ही कमा लूं। आहा, आ गया बकरा। बे गाड़ी साइड लगा। हाँ बेटा, चल निकल बाहर। क्या हुआ साहब? अच्छा क्या हुआ साहब? अबे देख रहे हैं आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ ई रिक्शा लाना मना है, लेकिन तब भी ई रिक्शा लेके जानी तुझे। चल गाड़ी का पेपर दिया। साहब सुबह से 2 चक्कर लगा चुके हैं, नो एंट्री बोर्ड नहीं लगा था, अभी अब लग गया है बोर्ड। पेपर निकाल। साहब पेपर आपको 2 दिन पहले तो दिखाए थे, सारे पेपर कंप्लीट है साहब। देख मेरा काम है पेपर देखना, मैं पेपर देखूंगा, तू पेपर निकाल शांति से। साहब ये लीजिए साहब, 2 दिन पहले भी आपको साहब पेपर दिखाए थे, फिर भी आप लोगों ने चालान काट अरे दिया। बहस मत कर यार, तुम लोग का यही होता है, जब देखो तब 3-4 बातें बोल के बहस करना चालू कर देते हैं। साहब गरीब आदमी साहब, जाने दीजिए ना, बहुत नुकसान हो गया साहब। कमाई होती नहीं है साहब, 200-300 रुपए कमा पाते हैं बड़ी मुश्किल से। 20-20 रुपए सवारी देती है साहब। पेपर दे रहे कंप्लीट है, लेकिन एक तेरी गाड़ी सीज हो गई। अब क्यों साहब? हम गाड़ी कैसे साहब, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? गलती? नो एंट्री में तू गाड़ी लेके आ रहा है, ये गलती नहीं है तेरी? साहब कल शाम को 3 चक्कर लगाए थे, सुबह 2 चक्कर लगाए साहब, अभी ये बोर्ड साहब आपने लगाया होगा साहब, अब हमको कैसे पता चलेगा आपका बोर्ड लगा देते हैं? अरे देख, तू पैसा देगा या अपनी गाड़ी सीज करवाएगा? साहब जाने दीजिए ना साहब, बहुत गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है साहब। आप लोग को वैसे भी पैसे हर हफ्ते 1 ना 2 1 ना 1000 रुपए ले ही लेते हो साहब आप लोग। तो क्या कह रहा है? मतलब मुझे घूसखोर समझ है? साले तेरी गाड़ी अब सीज होगी। नहीं चल सीज कर। साहब दे रहा हूँ साहब। हाँ तो देता पैसे हूँ। निकाल निकाल। देख जल्दी से पैसे निकाल और काम खत्म सर ये बताइए आप इसका चालान कैसे कर सकते हैं? देख तू अभी शांति से अंदर बैठा था ना, तो अंदर बैठ। और कौन है ये बार बार बाहर निकल रहा है? अरे मैं कोई भी हूँ, उससे आपको क्या मतलब? जब इसके गाड़ी के कागज कंप्लीट हैं तो आप चालान कैसे कर सकते हैं? अबे सुन, पुलिस वाला मैं हूँ, तू नहीं। तो जितना मैं बोलूंगा उतना होगा। और आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा है, मतलब सुनिए, आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा है ना, नो एंट्री का कोई चालान नहीं होता है। और मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरा हक बनता है, मैं आपसे सवाल करूंगा, उसका आप जवाब देंगे। अरे वो सुन, ये अपना आप जो सवाल जवाब है ना, ये कहीं और जाके करना है, किसी और से करना, मेरे से मत कर। और सुन, अगर तेरे को अपनी गाड़ी बचानी है, जल्दी से मारपीट नहीं करना, ना सीज करो उसको। मैं सर ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए आप बिना मतलब के एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे रोज रोज थोड़ी ना आप उसका चालान करेंगे। एक बार चालान होता है ना, उसके बाद तुरंत चालान आप नहीं कर सकते हैं। साहब 2 हफ्ते में कम से कम 6 बार चालान हमारा हो चुका है साहब, 6000 रुपए दे चुके हैं।
साहब गरीब आदमी हूँ साहब, कुछ तो दया करिए। अरे क्या दया करूं मैं तुम्हारी, हाँ क्या दया करूं? शांति से बोल रहा हूँ, चालान हो रहा है तो चालान पैसे दे और निकल यहाँ से। और सुन बे, तू ज्यादा मत बोल, लगता है तूने भी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली है ना। अरे एसएचओ मैं हूँ, तू नहीं। सर हमने पढ़ाई की है ना, इसीलिए आपसे मैं जवाब सवाल कर सकता हूँ। और ये बेचारा पढ़ा लिखा है नहीं, इसको मूर्ख बना के आप पैसे काट लूट रहे हैं। अबे सुन, ये अपनी बहसबाजी मत कर। और मुझे लगता है कि अब तेरा गाड़ी सीज करनी पड़ेगी। ये कौन ज्यादा बोल रहा है? हाँ, इसको शांति से अंदर बैठा, नहीं तो अभी। साहब रहने दीजिए साहब, अभी गाड़ी बड़ी अरे साहब। तुम फालतू में इनको पैसे दे रहे हो। साहब फालतू 3 में दोस्त पैसे? की हमारी गाड़ी थाने में खड़ी है साहब, उसके बाद वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, यही साहब किए हैं साहब। आप बैठ जाइए साहब, हम दे रहे पैसे। बड़े आए मेरे को कानून सिखाने के लिए, कानून पढ़ के। ये लीजिए फिर 500। साहब अभी सवारी नहीं है साहब, 2 चक्कर लगाए हैं, 200-250 रुपये जो इकट्ठा हुआ था वही साहब आपको दे रहे हैं। देख सुन, इस बार तो तेरे को छोड़ रहा हूँ, अगर अगली बार यहाँ आएगा ना तो 500 से काम नहीं बनने वाला। जी साहब। ठीक है, और जा जा बैठ। कागज तेरे कागज तेरे पास होंगे, जा निकल। साहब बोले थे ना जल्दी से ले जा यार अपना। साहब आपसे बोले थे चालान काट देते, देखिए साहब चालान हमारा काट दिए। बड़ा आया मेरे को कानून सिखा रहा था। क्या बताऊं इनको मैं, साला हर बार इसकी जेब से 500 ही रुपये निकलता है। इस बार लंबा होएगा ना तो लंबा खींच लेंगे चालान इसका। तावड़े नहीं आए यार पानी लेके। चलो वेट करता हूँ। रोक देना, रोक देना। साहब बोल रहे थे आपसे, आप मत चलिए उधर से, देखिए साहब 500 रुपये फिर से मेरा नुकसान हो गया। अरे मैंने बोला था ना मैं पैसे दे दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन ऐसे ये लोग फालतू में चालान कर रहे हैं। ये हमेशा तुम्हारे चालान ऐसे करते हैं। साहब यहाँ ये लोग आ जाते हैं वही 10-11 बजे, और 11 बजे से शाम के 5 बजे तक सब चालान करते रहते हैं। मेरे जितने भी जानने वाले रिक्शा वाले हैं ना, सबका ये चालान करते रहते हैं। शाम तक साहब कम से कम 15-20 हज़ार लोग का 15-20 हज़ार रुपये नहीं इकट्ठा कर लेंगे, 15-20 लोग का चालान कर देते हैं साहब। मतलब इन लोग का यही काम ही है कि फालतू में रोके चालान करना और पैसा कमाना। हाँ साहब, सारे कागज साहब आप खुद देख लीजिए, हमारे सारे कागज पूरे हैं, उसके बाद भी चालान कर देते हैं साहब। बहुत परेशान हो गए इन लोग से, तो एकदम तंग आ गए साहब। अब हम ये लो, तुम परेशान मत हो और ये पैसे पकड़ लो, ठीक है? साहब आप बेफालतू में पैसे क्यों दे रहे साहब? अरे तुम पकड़ लो, परेशान मत हो, इस पैसे रख लो। जो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें दूंगा तो। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जी साहब। मैं इस एरिया का ना नया IAS ऑफिसर हूँ साहब ये सारी चीज़ें ना जो मैं अभी तुम्हारे साथ आया, कुछ दिन पहले एक लड़की आई होगी तुम्हारे ऑटो से। हाँ साहब, वो मेरी वाइफ है। एक्चुअल में क्या हो गया था ना कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो अचानक से उसने तुमको देखा रास्ते में, तो वो ऑटो ई रिक्शे से ही आ गई। जी साहब। और वो अपने ऑफिस गई, तो वो घर आई, मेरे को बताई ऐसी ऐसी बात है। वो लेट भी पहुंची थी। जी साहब। तो बता रही थी कि बेचारा फालतू में उसका चालान कर दिया ये वो। तो जब उसने बताया तो मैंने सोचा मैं खुद चल के देखता हूँ कि ऐसा कौन सी जगह है और कौन पुलिस वाले हैं जो ये सब कर रहे हैं। साहब हम गरीबों को ये लोग जीने नहीं दे रहे साहब। वो साहब आप ही के डिपार्टमेंट के लोग हैं साहब। अगर हम थाने भी कभी चले जाएंगे ना गलती से, तो वहाँ के लोग तो और हम लोग को बंद करके अंदर डाल देते हैं। 1-2 बार साहब हमारे साथ के लोग गए, लेकिन उल्टा उनको मारा, हड़काया, उनसे और पैसा ले लिया, उन पर 1-2 केस भी डाल दिया। अब साहब आप खुद सोचिए, इतने बड़े इंस्पेक्टर साहब हैं, इनकी हम कंप्लेंट थाना में करेंगे, हमारी कोई सुनेगा साहब? चौकी वाले तो मारी भगा देंगे साहब। बहुत मजबूर है साहब। चलो ठीक है, अब तुम परेशान साहब मत हो। आप एक नहीं, रख नहीं, लीजिए। ये तुम पैसा नहीं रखो। साहब, आप बस इन लोग पे साहब आप एक बार देख। इनका कार्य, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। साहब, ये तुम्हारा पैसा- नुकसान हुआ, ये पैसा तुम रखो, और बाकी जितने भी पैसे तुम्हारे गए हैं वो सारे पैसे मैं तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। साहब ठीक? हमारे जानने वाले एक है, उनका साहब रिक्शा 2-3 लोग का वो पकड़ के थाने में बंद किए साहब। अगर सबके कागज कंप्लीट हैं तो उनका रिक्शा वापस उनको मिल जाएगा। ठीक है? जी साहब। चलो साहब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, साहब। आराम से काम करो और अब यहाँ से आराम से आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जी साहब, साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक। अभी बड़े वाले साहब हैं, ये ना इन लोग को अच्छे से सजा देंगे। हम लोग तो बेचारा गरीब आदमी कितना कमा ही लेते हैं, हालांकि दिन का 100-200 रुपये कमाते हैं, वो भी साहब लोग ले लेते हैं। कहाँ से राशन लाएंगे, माता जी को कहाँ पैसा भिजवाएंगे, तो दवाई ववाई भी चल रही है। अभी बड़े वाले साहब बहुत अच्छे, खुद देखो यहाँ पे चेक करने के लिए आए। अब सब सही हो जाएगा। जय बजरंगबली महाराज। जी सर, आपने मैंने सर आपको कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। हाँ अच्छा, उस दिन जो ई रिक्शा वाला था उसी के साथ आप थे ना सर? हाँ देखा होगा आपने। हाँ। तो आजकल आपका काम कैसा चल रहा है? सर काम बहुत अच्छा चल रहा है, और उस दिन भी मैं अपना काम ही कर रहा था सर। वो देखिए वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब जानते हैं ना कि ऊपरी कमाई बढ़िया हो रही है कि नहीं? सर ऊपरी कमाई कहाँ हो सकती है? आप अरे यार, आप हमसे छुपा रहे हैं। आपको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम किया करिए, आज से ना ये काम और धड़ल्ले से करिए।
और मेरा थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो आप लाके मुझे दे दिया करिए। सच में सर आप हाँ, और क्या? ये काम हम कर सकते अरे हैं? एकदम बेधड़क होके करिए, बस आपको एक बार मुझे बता देना चाहिए था कि आप इस एरिया में कर रहे हैं। आखिरकार आपका जो एरिया है वो मेरे अंडर में आता है, कभी कोई सवाल उठेगा तो कौन मैनेज करेगा? आप अरे सर आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने हम लोग को बता दिया। अब जितना भी होगा 50% आपका। हाँ बिल्कुल। और तुम एक काम करो, ये वर्दी पहन के जाते हो अच्छा नहीं लगता, तुम एक काम करो वर्दी उतार के यहाँ रख दो। अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं? वर्दी उतार के यहाँ दूंगा तो कौन डरेगा? में तुम अगर ऐसे करोगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। तुम वर्दी उतार दो और ये काम आराम से करो। अरे मुझे अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा कि एक वर्दी वाले आदमी को मैं जेल के अंदर डालूं। अब बिना वर्दी के रहोगे तो बेझिझक पकड़ के सीधे अंदर। सर आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर? अब मतलब आप जो कह रहे हो मैं वो काम तो करता ही हूँ, और 50% आपका हिस्सा दे ही रहा हूँ तो इट्स गुड रहेगा ना हमारे लिए। हाँ यही सारी चीज़ें मैं तुम्हारे मुँह से बुलवाना चाहता था, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है कि सामने कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और इतना सबूत मेरे लिए काफ़ी है तुम्हें अंदर करने के लिए। सर अभी तक आप मजाक कर रहे थे मेरे साथ। नहीं मजाक अब हो रहा है आपके साथ। अब जो होगा ना वो मजाक होगा। वर्दी उतार के यहाँ से आप जा सकते हैं। सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं इतने देर से क्या समझा रहा हूँ? आम जनता को, आम आदमी को तुम लूट रहे हो। वर्दी किस लिए दी जा रही तुम्हें? और जो सरकार तुम्हें पैसा दे रही है वो कम पड़ रहा है। सर वहाँ हम चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग ऐसे होती है, जिस इंसान के सारे कागज सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं उस पर आप किस बेसिस पे चालान कर रहे हैं? नो पार्किंग का बोर्ड लगा के चालान कब से शुरू हो गया? सर आई एम रियली सॉरी सर। और वैसे और भी उस दिन तुम्हें पता नहीं है जिस महिला के साथ तुमने ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो मेरी वाइफ है। अरे सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है वरना। तुम ये चीज छोड़ दो, चलो मेरी वाइफ के साथ वो तो ठीक है, तुम किसी और के साथ भी ऐसे ही तो बिहेव करते होगे। तुम्हें पता थोड़ी था वो मेरी वाइफ है। अगर पता होता तो तुम अच्छे से बिहेव करते। तुम्हें नहीं पता है तो वो आम आदमी है। आम आदमी मतलब कूड़ा कचरा। नहीं सर आप सर मैं आपसे बोल रहा हूँ आई एम रियली सॉरी सर, ये जो मेरे से गलती हुई तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? अचार डालूं? इतने टाइम से जिन गरीब लोगों का तुमने ई रिक्शा जब्त करके रखा है वो बेचारे क्या करने होंगे, उनका घर कैसे चल रहा है, सब कुछ सोचा है तुमने? रियली सॉरी सर। सर आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। और ऐसी गलती होने के लिए ना मैं तुम्हें दोबारा मौका ही नहीं दूंगा। ये वर्दी उतारो और यहाँ पे रख के तुम जा सकते हो। सर अगर मैं वर्दी रख दूंगा सर, मैंने इस वर्दी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सर, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए सर। और मैंने जितने भी अपने सारे गलत काम किए, जिनके पैसे लिए, जिनका ऑटो रिक्शा सीज किया सर, सबका वापस कर दूंगा। वो सारी चीज़ तो तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ ना अब लीगल कार्रवाई होगी। सर आप अगर मेरे खिलाफ लीगल कार्रवाई करोगे सर, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं सर, सब ये सब काम करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। और आइंदा से ना अपना एक गंदा शकल मुझे मत दिखाना। अब एक काम करो, बाहर जाके ये सारी वर्दी सब कुछ निकाल के वहाँ रखो और गेट आउट। सर प्लीज़ सर, लास्ट चांस सर, प्लीज़ सर। कोई चांस वांस नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोगों को ना तुरंत निकाल देना चाहिए। मैं इतनी देर बात किया वो कम है। सर आप बात समझने की कोशिश तुम करिए। जैसा करप्ट ऑफिसर ना आज तक इस एरिया में नहीं आया। तुम्हारी फाइल उठा के मैंने देखी, इतनी करप्शन। तुम एक काम करो, जाओ गेट आउट। सर प्लीज़। बाहर वर्दी उतार के और दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी सर। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ऐसे लोग। हमारे डिपार्टमेंट में रहे तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा।